नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता दूं कि आज की ब्लॉग की जो बातें हैं ना, वो बहुत ही दिल को झकझोर कर देने वाली बातें हैं और बहुत ही कठिन बातें हैं। अभी हाल फिलहाल पहाड़ों में, हमारे आसपास के एरिया में, क्षेत्र में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड का रीज़न पता नहीं चल रहा है, क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ दिन पहले, अभी हाल फिलहाल नागार्जुन में एक 31 वर्षीय युवा, 31 ईयर ओल्ड, नाम था दीपक उप्रेती, उन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड करने का रीज़न, उनकी पत्नी ने उनको तलाक दे दिया था और वो डिप्रेशन में थे, और जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली से पहाड़ आके अपने गांव के नज़दीक वर्ती जंगल में सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद फिर सुसाइड करने के बाद होता ही है, पोस्टमार्टम होता है, फिर दुनिया भर की ताम बड़ी कार्रवाई होती है। उसमें क्षेत्रवासी को भी दिक्कत होती है, घर के जो सदस्य जो अपने पीछे छोड़ के गए हैं, मम्मी पापा, उनको सबको ही कठिनाइयाँ होती हैं। जहर खा के एक आदमी चंद मिनटों की कठिनाई झेल के अपना शरीर त्याग सकता है, लेकिन उसके पीछे आने वाली पीढ़ी को बहुत कठिनाई होती है। जो पीढ़ी है जिंदा, मतलब उनको कठिनाई होती है। तो इस सुसाइड करने का रीज़न क्या था क्या नहीं था वो तो मैं कंफर्म बता भी नहीं सकता, लेकिन दीपक उप्रेती थे नागार्जुन के, उन्होंने सुसाइड किया था। उससे पहले 1 महीने पहले तकोल्टी, जहां हमने इंटरमीडिएट किया था, वहां के एक युवा ने दिल्ली में रह के सुसाइड कर लिया। कारण क्या था, कारण क्या नहीं था, वो तो भगवान जाने। उनके बारे में मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, और तो खाली सुनाई देती है। ये तो मतलब खबरें हैं, खबरें तेज़ी से फैलती हैं। तो मतलब ये है ना कि दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। कल के दिन यानी कि कल 7 तारीख को, 7 जुलाई को, दौला में एक यूपी के अध्यापक थे, वहीं पाली के स्कूल में पढ़ाते थे, और उन्होंने मोती महल में अपने शरीर को त्याग दिया, यानी कि उन्होंने फांसी लगा ली। ये मुझे सुनाई में आया कि कल के दिन में वहाँ भी एक घटना हो गई है दौला में। अब क्या रीज़न था क्या नहीं था क्या था, ये तो पूरी जानकारी मैं एकत्रित करके आपको बताऊंगा कि मामला क्या था। जब यहाँ गांव में बातें हुई, चर्चाएं हुई, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। वहाँ पे हम शाम को देखने गए थे और वो फंदे से लटके पड़े थे, और ऐसी ऐसी बात थी करके तो उन्होंने ये बताया। मतलब मेन चीज़ है कि पहाड़ों में ये चीज़ें गांव घरों में अब ज़्यादा होने लगी हैं। पहले से लोग शहरों में रह के ज़्यादा करते थे, अपने शरीर को त्याग देते थे, जहर खा लेते या फिर कुछ और चीज़ कर लेते थे। लेकिन अब ये घटनाएं दिन प्रतिदिन पहाड़ों में बढ़ रही हैं। कारण क्या है, ये कोई भी नहीं जान सकता कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना आत्मघाती कदम उठा सकता है। हम पहाड़ियों को ना, अक्सर ये कहा जाता है कि हम पहाड़ी दिल से स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और कैसी परिस्थितियाँ आए हम उसको झेल लेते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन ये घटनाएं जो होती हैं, ये एक तो जो लोग हैं उन लोगों को उत्साह मिल जाता है। जो लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो यार कुछ नहीं देखा ज़िंदगी में, क्या है क्या नहीं है, ख़त्म करते हैं रासलीला, उन लोगों का उत्साह बढ़ता है। दूसरा, ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं पहाड़ों में। समस्याओं का समाधान जो होता है बातें करके, या फिर अपने विचार रख के, या फिर अपने विचारों से लड़ के हो सकता है। ऐसे नहीं कि अपने शरीर को त्याग के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे समस्याएं बढ़ती हैं। जो पीछे आप छोड़ के हो, जिनके सहारे, जिन लोगों को आप पे उम्मीद थी, वो लोगों की सारी उम्मीद तो मतलब एक ही मिनट में, 1 घंटे में जमी दोज होगी, मतलब ख़त्म होगी। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि जो हमारे पीछे हम छोड़ के गए हैं, मम्मी पापा हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, वो सारों पे, वो सभी पे क्या बीतती होगी। बहुत चीज़ें होती हैं। जीने के लिए बहाने बहुत होते हैं, मरने के लिए एक बहाना काफ़ी होता है। तो उस बहाने को भुला के ना, जीने की सोचनी चाहिए, जीने की राह देखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीना चाहिए। तो उन समस्याओं से लड़ के समाधान हो सकता है। तो आज के ब्लॉग मेरा इतना ही था कि हम विकट परिस्थितियों में भी
जीना सीखें और चलना सीखें। परिस्थितियाँ रोज़ एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती है परिस्थितियाँ। उन परिस्थितियों से लड़ना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अपना शरीर त्याग दें किसी के लिए। तो जिस घटना की मैं बात कर रहा था तकुल्टी की, वो तकुल्टी की घटना नहीं है, वो थी रूपानौली की घटना। उनकी रूपानौली की घटना थी और दुकान थी उनकी तकुल्टी में। तो तब जाकर तकुल्टी का नाम उसमें हाईलाइट हो रहा है। और इस बात को भी अभी ज़्यादा दिन नहीं, केवल 5-7 दिन हो रहे हैं। तो एक हफ्ते में ये तीसरा मतलब सुसाइड अटैम्प्ट है। एक ही हफ्ते की बात है, महीने की बात नहीं है तकुल्टी वाले की। तो एक हफ्ते में तीसरा अटैम्प्ट है। तो लगा लीजिए आप कैसी कहानी है पहाड़ों की। 3 के 3 मेरे इर्द गिर्द के गाँव हैं, 4-4 5-5 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। और हमारे गांव से दौला जो है 2 किलोमीटर और गंगार्जन 5 किलोमीटर, तकुल्टी 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो नज़दीक वाले क्षेत्रों में ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। पहाड़ों में दिन प्रतिदिन ये चीज़ें अब बढ़ती हुई जा रही हैं। युवाओं की सहन शक्ति ख़त्म हो रही है। और मतलब मेन बात तो यह है, किसी भी महिला ने सुसाइड नहीं किया, किसी लड़की ने कोई सुसाइड नहीं किया। सारे पुरुष ही सुसाइड कर रहे हैं और सारे युवा हैं जिनकी उम्र मात्र 30 से लेके 45 साल के बीच में है। सारे यूथ हैं। समस्या तो यह है कि युवा जो है जहर खा के सुसाइड करके मतलब अपनी रासलीला को ख़त्म कर रहे हैं। तो अब मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, कुछ नई जानकारी और कुछ नए चीज़ के बारे में, पहाड़ की नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा। और मिलेंगे कल, तब तक के लिए पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।